ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਬੈਠਾ Harmandeep has a question. You can ask, you can unmute yourself and just ask the question. Any language? Sir, I want to know what is the duration of this session? I mean, the whole duration of the course of speaking. 1 month. Mhm. And also Okay. depends how much you are learning kind of and how the batch is going. क्योंकि मतलब लाइक मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था इससे पहले वाले सेशन में उसमें क्या बताया मतलब लाइक कि पहले हम नॉर्मल बातें करेंगे फिर हम उन नॉर्मल बातों को थोड़ा प्रोफिशिएंट करके उनको हम रोल प्लेज और गेम्स में लाएंगे और फिर मेडिकल टर्म्स एंटर कर देंगे हम नाउ द थिंग इज इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल ये सब चीजें एक हफ्ते में भी हो सकती है मतलब जस्ट मैं एक जोक की तरह बता रहा हूँ कि मतलब लाइक कहने को 2 दिन में हमने बातें करना शुरू कर दिया अच्छे से बात कर पा रहे हैं हम आप मुझे समझ पा रहे हैं मैं आपको समझ पा रहा हूँ तीसरे दिन फिर हम वो गेम वाला सेशन स्टार्ट कर सकते हैं कि हम जो एक्सरसाइजेस यूज कर रहे हैं प्रोबेबली अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा ये जस्ट मतलब एक ओवरव्यू और अब उस तरह से ऑफ कोर्स हमारा गोल नहीं है 2 दिन में खत्म करना हमारा गोल ये है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना यहाँ पे जैसे जो 3 लेवल्स में काइंड ऑफ जोक में बता रहा हूँ तो उसी तरह से आप लोग को हम लोग ये मेरी तरफ से ये 3 वीक्स सॉरी 25 days to 30 days का सेशन मेरी तरफ से है इफ यू गाइज आर रियली नाइस ये कम भी हो सकता है इफ समवन इज लैकिंग थोड़ा सा एक्सटेंड भी हो सकता है एंड डिपेंड्स ऑन दैट एंड उस चीज का बाद जो मैम ने बताया था कि 15 जनवरी से पहले हम 2 डेमो सेशन और करेंगे उस पे होगा क्योंकि उसमें मैं लोगों को सेग्रीगेट करूंगा अभी हम बस बातें कर रहे हैं एंड ऑल दैट इसके बाद मैं आप लोगों की सेग्रीगेशन स्टार्ट करूंगा कि कौन से लोग किस लेवल पे हैं कहाँ से कितना बात कर सकते हैं एंड उनके साथ क्या स्टार्ट करना है Okay, sir. I Thank guess you. 11 और 12 जनवरी हम लोग प्लान करेंगे कि हम लोग डेमो सेशंस अरेंज करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे उसके बाद जो शॉर्टलिस्ट होंगे उस बैच के लिए लक्ष्य की तरफ से भी और आप लोग भी जो रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी होंगे फिर हम मंडे जो आएगा 15th आई गेस या 16th का वहां से आपकी प्रॉपर सेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे मतलब जब होगी सर की क्लासेस तो ऐसे होगा कि B1 के बच्चे सेपरेट होंगे A2 के या फिर इसमें A1 सिर्फ के B1 के होंगे इसमें सिर्फ B1 का स्पीकिंग होगा जिनका कमिंग एग्जाम होगा 2 मंथ्स के बाद सिर्फ वही स्टूडेंट्स इस बैच में आएंगे अभी A2 और A1 वाले लेवल वाले इस बैच में अलाउड नहीं है उनका फिर नेक्स्ट अलग से अरेंज करेंगे अभी जो 15 जनवरी से सिर्फ वही अलाउड है जिनका कमिंग एग्जाम आने वाला होगा या फिर जो B1 का एग्जाम दे चुके हैं या B1 लेवल पे हैं जिनका B1 एग्जाम है या फ्लाई के लिए रेडी है क्योंकि हमें पॉलिश करना आपका स्पीकिंग एटलीस्ट आप इतना तो बोल पाओ कि लक्ष्य आपको समझ पाए और आप लक्ष्य को समझ पाओ आप तभी वो लेवल लेके आ पाएंगे कि यूआरए टीम आपको समझ पाए और आप यूआरए टीम को समझ पाओ यस मैम एंड द सेग्रीगेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट वो लेवल के हिसाब से नहीं होगा मतलब जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया था A2 के अलग B1 के अलग लाइक मेरे लिए एक्चुअली मैं लेवल क्वेश्चन सिर्फ आज हुआ है मैं काइंड ऑफ लाइक हम जब डेमोज में जब बात करेंगे तो सेग्रीगेशन उस बेस पे होएगा कि कौन लोग ऑलरेडी मेरी बात समझ पा रहे हैं कौन लोग को थोड़ा सा मतलब स्लो बात करना पड़ रहा है मुझे किस लोग के लिए मुझे तो लैंग्वेज चेंज करनी पड़ रही है इंग्लिश हिंदी सेग्रीगेशन उस बेस पे होएगा क्योंकि फिर उस स्पीड से फिर हम आगे बढ़ाएंगे बिकॉज लाइक सिनेरियो कुड बी दिस कि मान लो कि चलो नहीं मैं एग्जांपल में नाम नहीं लूंगा अब मान लो 3-4 लोग अगर होंगे आप में से जो अभी मेरे को समझ पा रहे हैं अच्छे से और 2-3 लोग हैं जो अभी मेरे को प्रॉब्लम उनके लिए स्लो बोलना पड़ेगा अगर वो सब एक क्लास में हुए तो प्रोबेबली वो 2 लोग बोलेंगे कि सर वी शुड रिपीट सम थिंग्स व्हिच कैन स्लो डाउन द प्रोसेस बिगर पिक्चर प्रोसेस या फिर अगर वो लोगों ने नहीं बोला और बाकी जो प्रोफिशिएंट हो रहे हैं वो पॉलिश होते रहेंगे और जो नहीं हो रहे हैं वो नहीं बोल पाएंगे अगर तो वो फिर अलग रह जाएंगे तो इसलिए डिवीजन होगा और इसका डिवीजन मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं मतलब बहुत सारे बैचेस रखने वाला हूँ काइंड ऑफ ये एक टाइम डिवीजन और गेम डिवीजन टाइप गेम डिवीजन नहीं लेवल डिवीजन टाइप होगा कि इसमें ऐसा कुछ हो सकता है कि ये मैंने सोचा था कि मतलब रोल प्लेइंग कि the people who are not able to express themselves nicely would be the patients वो लोग आके बस एक इशू बताएंगे अपना और फिर नर्सेस जो अच्छे से बोल पा रहे हैं उनको अपना नर्स टर्म मेडिकल टर्म्स यूज करके उनको एडवाइसेस देनी है ये एक मतलब मैंने एक छोटा सा टास्क सोचा था तो ऐसे मतलब बहुत सारे मल्टीपल टास्क सोचे जाएंगे
एंड ऑफ कोर्स ये चीज मैं अभी पुट अप कर रहा हूँ कि ये टास्क आप लोग भी, आपके पास भी कोई अगर छोटा मोटा कुछ गेम या ट्रिक्स हैं तो आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, हम उन पे वर्क करेंगे, वो चीज यूज कर सकते हैं एंड ऑल दैट। मेनली हमको हमको मतलब बातें करनी आनी चाहिए, बस एक लैंग्वेज दूसरी है। जो हम आज कर रहे हैं वो हम एक महीने बाद सेम बात करने वाला हूँ मैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। हमको बस जर्मन में करनी है, नॉर्मल बातें, नॉर्मल। शूट बोलो। सर मुझे ये पूछना था, जैसे कि हमने यहाँ पे जब नर्सिंग की थी तो उनके टर्म्स इंग्लिश में थी, और वहां जाने के बाद जर्मन में होंगी। तो उनको हम मतलब वो जर्मन में कन्वर्ट करके ही पढ़ना है और बताना है पेशेंट को कि, तो वो कहाँ से करें? जैसे हमारा B1 तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कि बेटर हो हमारे लिए, तो वो सब। ये एक्चुअली जो अपलोड है। जर्मनी जाके 3 मंथ्स का कोर्स है ना, वो उसी के लिए कि आपकी मेडिकल टर्म्स को जर्मन लैंग्वेज में कैसे बोलना है। लेकिन यहाँ पे लक्ष्य आपको हेल्प करेंगे वो बेस बनाने के लिए, ताकि आप अच्छे से मेडिकल टर्म्स को समझने लग जाओ। क्योंकि वहां पे जो मिलेंगे वो बिल्कुल नेटिव टीचर्स मिलेंगे, उनको हिंदी इंग्लिश पंजाबी समझ में नहीं आएगी। आप उनके नेटिव टीचर से मिक्सअप हो पाओ, इसलिए हमने लक्ष्य को आपके साथ इंट्रोड्यूस किया कि वो लेवल यहाँ से बना के हम आपको उनके फ्रंट करें, ताकि वो जब मेडिकल टर्म्स को जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको 3 मंथ्स ट्रेनिंग दे, तो उस ट्रेनिंग में आप उनको समझ पाओ। यहाँ पे अभी लक्ष्य है आपको ट्रांसलेट करके देने के लिए, जर्मनी जाके आपको बिल्कुल नेटिव टीचर्स मिलने वाले। थैंक्स हम्म, मैम। फर्स्ट स्पेशली ऑफ मेरा ऑल आपने इतना सोचा ये इसके बोल लिए, बोल क्योंकि हम मैं टेंशन में थी सर इसी चीज को लेके कि स्पीकिंग कैसे इम्प्रूव करें, और मैम ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है हमारे लिए। सो थैंक्स वंस अगेन मैम। You're welcome, sir. तो मैम लेकिन एंड वो नर्सिंग टर्म्स एक, सर आई हो क्वेश्चन, जो यूआर Nursing एकेडमी terms? इंटरेक्शन कर रही है, जस्ट इंटरेक्शन कर रही है अभी हमसे, तो नॉर्मल हम्म टॉक कर रही है वो, ठीक है फाइन है। लेकिन जैसे कि वो अभी भी आई थिंक कभी मैंने किया था तो नर्सिंग टर्म यूज हम्म कर रही है कि भाई वो सोचते हम्म हैं कि हम उनको बताएं अभी, तो एक्चुअली हाँ, आई क्योंकि डू नॉट देखो डू आप दैट। नर्सेस हो, लेकिन बहुत सारी नर्सेस ना यूट्यूब से भी अपने आप टर्म, अगर आपको जर्मनी जाना है तो क्रेज आ चुका है आपके अंदर जर्मनी जाने के लिए, तो आप अपने आप से अपने प्रोफेशनल की टर्म्स को, टीचर नहीं पढ़ाएगा, वो सिर्फ आपको सर्टिफिकेट के लिए अरेंज कर रहा है। बट आपको जर्मनी जब जाना है, ड्रीम कर लिया जर्मनी का, तो आप अपने आप से यूट्यूब से एफर्ट्स करो, ताकि अपने प्रोफेशनल की टर्म्स को रिलेट करना सीखो। नहीं टाइम मिल रहा तो अब लक्ष्य सर आपके सामने आ रहे हैं। नहीं मैम वो तो कर रहे हैं ना, क्योंकि काफी ब्रॉड है ना टर्मिनोलॉजी, सो उसके लिए इसीलिए। तो देखो 3 मंथ्स वहां जाके है, बट फिर भी यहाँ से कुछ बेस बनाएंगे अपनी टर्म्स को, अपने प्रोफेशन को तो आपको कन्वर्ट करना ही है लैंग्वेज में। लक्ष्य बोलो, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हो? द थिंग इज मतलब लाइक इसीलिए आप इस सेशन से पहले ना मैं उस इंटरव्यू में बैठा था जो यूआरए का हुआ था। यस तो सर। उसमें मतलब लाइक सबसे पहले जैसे मैंने बताया 5 मिनट बेसिक बातें, जो नर्सिंग टर्म्स की बात होती है, मेरे सामने ये क्वेश्चंस आए थे, व्हाट इज डायबिटीज, तो बस इज डियाबिटिस, ये वर्ड बोला गया था। तो या एक देन लाइक व्हाट इज हाई ब्लड प्रेशर, होक ब्लूड ड्रुक, ये पूछा गया था। सर सो नॉर्मली लाइक क्वेश्चन, एक मिनट, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन हम आंसर नहीं कर पा रहे ना उनका। क्वेश्चन तो समझ आ गया, जैसे कि नॉर्मली देखते हैं यूट्यूब से। वही अब दैट्स द थिंग कि आप लोग का गोल ये नहीं है कि आपको वर्ड पता होना चाहिए, आपका गोल है खुद को एक्सप्रेस करना, जो मैंने वही आज बताया ना कि यस आपको सर। उसके वर्ड्स ढूंढने होंगे। सो लाइक फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अब लाइक दैट्स द थिंग कि अब ये था कि जो भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, लेवल्स पढ़ रहे हैं एंड ऑल दैट, आपके लैंग्वेज टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो लोग इस चीज पे फोकस करते हैं कि या द क्वेश्चन इज हाई ब्लड प्रेशर, होक, होक वर्ड हमने पढ़ा है, ब्लूट इज ब्लड, ब्लड पढ़ा है हमने, या ड्रूक इज, ये पढ़ा है हमने तीनों चीजें। बट खुद को एक्सप्रेस करना, इसलिए वो जो पहले का जो एक हफ्ता हम जो खेलेंगे ना एक दूसरे के साथ, वो है वो, या उसमें हम खुद को एक्सप्रेस करना सीखेंगे। उसमें मैं आपको अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊँ, पर अब बेसिक चीजों के बारे में बताऊंगा, पर्सनल एंड ऑल दैट, फिर वो चीज मेंशन करूंगा कि हमें बेसिक कैसे बातें करते हैं हम लोग, उस पर हम बात करेंगे। नॉर्मल चीजें जैसे कि अगर सांस फूल रही है तो उसे क्या बोला जाता है, आइनात्मन, अवसात्मन एंड ऑल दैट। या ये
कि जैसे मतलब एक आपके सामने अगर एक कोई ओल्ड आदमी है और उसको आपको जस्ट मतलब छोटा सा कि कुछ दिक्कत है उसको, तो कैसे मतलब उठ के बैठिए एंड ऑल दैट, सांस लीजिए सांस छोड़िए, शुरुआत हम यहीं से करेंगे कैसे तो करके। ओके और ओके सर। गुड थिंग इज कि जैसे ये सोनी का भी आंसर है कि सोनी ने जैसे आई थिंक सोनी ने, मैं भूल चुका हूँ किसने वो चीज पूछी थी, या हम बट हाँ, कि जैसे जो वर्ड्स आपको मतलब लाइक वर्ड्स के अभी आपको B1 तो आता है बट नर्सिंग टर्म्स का क्या करना है एंड ऑल दैट, या तो यस। अब बेसिक ट्रांसलेटर यूज करना मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, बिकॉज ट्रांसलेटर पूरा माइंड फकअप कर देता है कभी कभी मल्टीपल वर्ड्स की वजह से। बट मेनली व्हाट आई कैन से इज कि फेमिलियर टर्म्स यूज करना। सो जैसे मतलब यूट्यूब पे डॉक्टरी, द थिंग इज ये मैंने कभी नहीं किया है कि यूट्यूब पे कभी डॉक्टर्स की कॉन्वर्सेशन सुनी होगी, बट मैं क्या करूंगा, मैं आपसे इंग्लिश और हिंदी में वो कॉन्वर्सेशन सुनूंगा पहले, और फिर ट्रांसलेशन जो मेरी जो मतलब खुद से मैं जो अगर मुझे वो बात बोलनी होगी तो मैं कैसे बोलूंगा, वो चीज पे हम मतलब प्रोबेबली मैं एक लेआउट तैयार करूंगा, उससे आप लोग को बेसिक वर्ड समझ में आएंगे। तो दैट्स द थिंग कि आप मेरे को नर्सिंग नॉलेज के बारे में एक आउटलाइन देंगे और मैं उसको बस जर्मन में कन्वर्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। और द थिंग ओके इज कि मैं प्रोफेशनल नर्स टर्म्स यूज नहीं कर पाऊंगा, सो मैं वही वर्ड्स यूज करूंगा जो कि मैं डॉक्टर के पास जाके बोलता हूँ उसको। तो मैं हम मतलब ये वो एक्सप्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला चीज हो गया। प्रॉपर नर्सिंग ट्रेनिंग तो वो यूआरए आपको देगा बढ़िया वाली 3 महीने का जो नॉलेज कोर्स है करके। उससे पहले बेसिक नर्सिंग वाली चीज पे मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि मतलब जैसे आपसे मैं पूछूंगा कि अगर कोई पेशेंट आता है तो आप क्या बोलते हैं उसको, और फिर हम सब बैठ के उसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे उस चीज को, और फिर इजी वर्ड्स ढूंढेंगे, मुश्किल वर्ड्स ढूंढेंगे। ये सब ये हमारा गोल रहेगा हम सबका बैठ के साथ में। हम यहाँ पे मेन बातचीत करने के लिए हम 2 हफ्ते, तो 2 हफ्ते हम ओके लोग नॉर्मल चीजें एक्सप्रेस करेंगे एक दूसरे की। उसके बाद फिर हम मेडिकल टर्म्स को प्रोफिशिएंट करेंगे अपनी। बट यूआरए आपको मतलब यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनकी बातें समझ पाओ। आई गेस जो हमारा मेन मोटो था इस सेशन का वो सबको क्लियर हो चुका है। यस मैम। 6 मिनट्स के बाद ये सेशन ओवर हो जाएगा। आप लोग अपनी क्वेरीज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आपके कोऑर्डिनेशन में ध्रुव हैं आप उनको बात कर सकते हैं, और आपके पास दोबारा से रिमाइंडर आ जाएगा 11th या 12th जनवरी के सेशन का, जो भी लक्ष्य की तरफ से हमें टाइम अवेलेबल मिलेगा। 2 दिन का हम फ्री डेमो सेशन रखेंगे। 15th ऑफ जनवरी से सिर्फ वही अलाउड होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। डन। और ओके जो डेमोस्ट्रेशन में हम टाइमिंग्स की बात कर सकते, बिकॉज लाइक हमारे टाइम जोन अलग होंगे और हम सबका ये मतलब सिंगल गोल नहीं है। आप लोग काम भी करते हैं, मैं भी काम करता हूँ, तो हम अपना कॉमन टाइम ढूंढेंगे एंड ऑल दैट, फिर उस हिसाब से हम अपना वीक प्लान करेंगे। बेसिक मैंने आउटलाइन सोचा था 6 आवर्स अ वीक, और हम उस पर मतलब वर्क करेंगे, बात करेंगे कम ज्यादा एंड ऑल दैट, देखेंगे उस चीज। ओके ओके जी। Thank you everyone for joining. Thank you Lakshya for your timing. वेलकम थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। Okay, bye bye everyone.